देखिए लाठी चार्ज हो चुका है। यहाँ जो पुलिस है वो लगातार छात्रों को अंदर भर रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल, भैया दिखाइए, जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन्हें लगातार पीछे हटाने की, ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अभी जैसा कि हमने बताया कि छात्र लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने के मांग को लेकर डटे हुए थे और बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस ने बहुत समझाया कि आगे मत जाइए, आपकी मांगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि जो पुलिस है वाटर कैनन का इस्तेमाल करने जा रही है और हो सकता है कि लाठी चार्ज भी करे। और यहाँ डिटेंशन वैन भी लाया गया है कि जो छात्र है उन्हें डिटेन करके फिर ले जाया जाए। आपको बता दें 10 बजे से ये सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और अभी 4 बजने को आया है और छात्र लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इन सब के बीच अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त लाठी चार्ज हो सकता है और पुलिस बल, देखिए आप किस तरह पुलिस बल लगातार मुस्तैद हो गई और जो डिटेंशन वैन है उसको भी ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया है। तो हो सकता है जो छात्र है उनको डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाए। अब तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह छात्र लगातार झंडा लहरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की थी कि पीछे हट जाइए, वापस लौट जाइए, ट्रैफिक बाधित हो रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें देखें, पुलिस बलों की भारी तैनाती हुई है और यहाँ तक पुलिस जो टीयर गैस है वो भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठी है और पुलिस मुस्तैद हो चुकी है एकदम बैरिकेड के पास। और जो छात्र है उन्हें किसी भी वक्त डिटेन किया जा सकता है, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारी पुलिस बलों की तैनाती हुई है और लगातार छात्रों को वार्न कर रही है कि आप लोग को कहा जा रहा है कि पूरा जगह खाली कर दीजिए, वहाँ से हट जाइए, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। पुलिस 3-4 बार वार्निंग दे चुकी है कि 5 मिनट आपको देते हैं, 2 मिनट आपको देते हैं और वार्निंग देते देते 4 बज गया, लेकिन छात्र हटने को तैयार नहीं है और पुलिस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरह कहते हैं ना कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, कुछ वैसा वाला ही हाल है। इन बच्चों के ऊपर अब लाठियां चलाई जाएंगी, टीयर गैस के गोले छोड़े जाएंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और जानवरों की तरह ठूस ठूस के इन्हें डिटेन करके बसों में भर के ले जाया जाएगा। अब जो छात्र हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो बीपीएससी ट्री 4 के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको अब डिटेन किया जा रहा है। देखिए जो डिटेंशन वाली गाड़ी है वो सामने आ गई है, जो डिटेन करने वाली वैन है वो सामने आ गई। अब छात्रों को डिटेन किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, पकड़ के वैन में कसा जा रहा है छात्रों को। देखिए लाठी चार्ज हो चुका है। यहाँ जो पुलिस है वो लगातार छात्रों को अंदर भर रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल, भैया दिखाइए, जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है और लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और एक एक करके छात्रों को पकड़ के जो डिटेन किए करने के लिए वैन लेके आए उस वैन में भरा जा रहा है। देख सकते हैं कि कैसे लगातार पानी की बौछार कर रही है पुलिस और पानी की बौछार कर रही है और जो छात्र है, जो प्रदर्शनकारी छात्र है उसको डिटेन कर रही है। भैया इधर आइए, इधर आइए। देखिए हमारे माइक पे भी पानी पड़ गया है थोड़ा सा, लेकिन देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। और दिखाइए भैया, तस्वीरें दिखाइए किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रदर्शनकारी छात्र है उन्हें लगातार पीछे हटाने की, ढकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक बात दिखाइए, जो छात्र थे वो लगातार बैरिकेड के पास डटे हुए थे और जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जैसे ही शुरू हुआ, छात्र पीछे चले गए। देखिए जो तमाम चीजें हैं वो हो रही है यहाँ पे और तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। छात्र पीछे तो चले गए हैं क्योंकि जो पानी की बौछार है उसकी स्पीड बहुत तेज थी और छात्र उससे नुकसान भी पहुंच सकता था, इसलिए छात्र पीछे भाग गए हैं। साथ ही साथ कुछ मीडिया कर्मी भी इस पानी के बौछार के लपेटे में आ गए हैं, हम भी आ गए थोड़ा सा। और इसके अलावा जो पुलिस है वो लाठी चार्ज करने को तैयार है। अब जो छात्र अगर आगे आने की कोशिश करते हैं, जो फिलहाल तो पीछे हट गए हैं, तो पुलिस उनको डिटेन करने की कोशिश करेंगी और सिचुएशन अब यहाँ बिगड़ता दिख रहा है। देखिए छात्रों को लगातार पीछे घसीटा जा रहा है और जो डिटेंशन वैन है उसमें भी अब डाला जाएगा।
देखिए यहीं पे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं यहीं पे डटे हुए थे, यहीं पे पूरे छात्र डटे हुए थे, सुबह 10 बजे से डटे हुए थे और अभी शाम के 4 बजने को आया है और वो हटने को तैयार नहीं थे। इन सबके बीच जैसे ही पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे आंदोलन कर रहे थे वो पीछे भाग गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि अगर छात्र पीछे नहीं हटते हैं तो लाठी चार्ज भी किया जाएगा। हालांकि लाठी चार्ज करने की नौबत नहीं आई, पुलिस ने बस छात्रों को दौड़ाया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए छात्र पीछे हट गए, पूरा रास्ता खाली हो गया है। ये छात्र क्या भैया क्या हो रहा है? वाटर कैनन छोड़ रहा है विद्यार्थी पे। और क्या आपकी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन दिया क्या? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, आश्वासन कहाँ मिला? मिलता तो हम लोग घर जाते, यहीं रहते। अभी तो पीछे चले गए सारे छात्र। पीछे चले क्या करेगा? लाठी खाएगा? बताइए ना, लाठी के डर से पीछे जाएगा ही। अच्छा ये बताइए कि सरकार तो आपकी मांगे सुन नहीं रही है, तो इस सरकार के साथ अब क्या करना है? सरकार के साथ सरकार मांग नहीं सुनेगी तो इस बार हम लोग वोट का चोट करेंगे। इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे और क्या करेंगे। यहाँ 1 लाख छात्र है, 1 लाख छात्र समझ रहे हैं, 50 सीट पे नुकसान कर देगा नीतीश कुमार का। अगर हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो इस बार जो है नीतीश कुमार का गद्दी उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जो छात्र है वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो इस बार उनको गद्दी छोड़ना पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखिए जहाँ पे पहले छात्र लगातार जमे हुए थे, डटे हुए थे, वहां अब रास्ता खुल चुका है और जो यातायात है, जो गाड़ियां है वो लगातार आ रही है, जा रही है। पूरी तरह से ये रोड खुल चुका है, जिसे सुबह से छात्र जो बंद करके रखे हुए थे, पुलिस ने जैसे ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया छात्र पीछे हट गए। हालांकि ये मुख्यमंत्री आवास के घेराव की मांग कर रहे थे और लगातार पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसको देखते हुए भी पुलिस ने ये जो फोर्स है उसका इस्तेमाल किया, जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया और कुछ छात्रों को डिटेन करने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ डिटेंशन मैन है और जो छात्र पीछे नहीं हटे होंगे उनको भी डिटेन किया गया होगा। और यहाँ तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ छात्रों को डिटेन भी किया गया है। तस्वीरें दिखाइए भैया, छात्रों को डिटेन किया गया, जो स्टूडेंट लीडर है उन्हें डिटेन गिरफ्तार किया गया है। अब कहाँ ले जाएगी प्रशासन तो मुझे नहीं पता। हम हमेशा छात्र हित में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं और हम ये सब कार्रवाई से, जेल जाने से, लाठीचार्ज से, इस सब से हम नहीं डरते। क्या है दिलीप, सरकार सुनेगी आपकी जो मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए सुननी चाहिए, मांग सुननी चाहिए, लोकतंत्र है। हम तो नीतीश कुमार जी से अभी भी कह रहे हैं कि आप छात्रों की बात को मानिए और बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी 15 सितंबर से पहले निकाल दीजिए। तो आपने सुना ये छात्र नेता दिलीप कुमार थे, जिनके आह्वान पर ही ये पूरा जो आंदोलन था, ये विरोध प्रदर्शन था, इसको बुलाया गया था और इनको अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है और इनको लेके जा रही है। इन सबके बीच जो छात्र का पूरा आंदोलन चल रहा था, जो प्रदर्शन चल रहा था, उसे वो पीछे हट चुका है और यहाँ एक तो नहीं है, जो वाटर कैनन की गाड़ी है इसी से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, पानी की बौछार की गई थी। इसके अलावा यहाँ डिटेंशन मैन है जहाँ छात्रों को डिटेन किया गया है और जो छात्र नेता है, जो बिहार छात्र संघ का लीडर है, उसे भी डिटेन कर लिया गया है। तो देखिए जो छात्र नेता थे दिलीप कुमार, जिनके आह्वान पे ये सारे छात्र जमा हुए थे और सुबह से आंदोलन पे डटे हुए थे, अब उन्हीं छात्र नेता दिलीप कुमार को डिटेन कर लिया गया, उनको डिटेंशन वैन में भर दिया गया है और इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को छितर वितर कर दिया गया और जो आंदोलन है यहाँ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन छात्र सरकार को ये वार्निंग दे के गए हैं कि आज आप हमारी बातें नहीं मांगे, अगर 15 सितंबर तक 1,20,000 सीटों का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं तो फिर अगले आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा और तब हम ना ही आपके वाटर कैनन से पीछे हटेंगे, ना ही आपके लाठी से पीछे हटेंगे। कोई अगर पीछे हटेगा तो वो आप हटेंगे और आपको सत्ता से बेदखल करके मानेंगे। पटना से सलोनी चौहान, उल्टा चश्मा यूशी। धन्यवाद।